catalyst. The term catalyst was first introduced by ब्रेजिलियस साइंटिस्ट था। उसने क्या नोट किया? उसने नोट किया कि कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें रिएक्टेंट के साथ अगर हम एक फॉरेन बॉडी ऐड कर लें तो उनका रेट जो है वो अल्टर हो जाता है, चेंज होता है, या वो बढ़ जाएगा या वो कम हो जाएगा। सो वो जो फॉरेन बॉडी है एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमें उसी स्टेट में मिलेगी जिस स्टेट में हमने उसको ऐड किया था। दैट फॉरेन बॉडी एंड दैट सब्सटेंस which has altered the rate of reaction, either increased or decreased the rate of reaction, उसको हम क्या कहेंगे? कैटालिस्ट कहेंगे। So what is the definition of catalyst? A substance which alters, this is the factor number 5, that effect of catalyst. A substance which alters means what? Changes the rate of reaction is called a catalyst. कि ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करे। अल्टर का मतलब चेंज है। चेंज का मतलब क्या होगा कि चेंज दो तरीके से हो सकती है, आइदर इट कैन इंक्रीज और इट कैन डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इट कैन डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये रेट को इंक्रीज भी कर सकता है, रेट को डिक्रीज भी कर सकता है, बोथ वेज। अगर इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव कैटलिस्ट, अगर डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव कैटलिस्ट होगा, ठीक है। अब कुछ बातें आप क्लियर कर देते हैं कि नंबर पहली बात ये है कि कैटलिस्ट को फर्स्ट टाइम ब्रेजिलियस ने यूज किया था टर्म, और कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? चेंज करता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट? कि कैटलिस्ट के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? नंबर 1, it generally increases the rate of reaction by decreasing activation energy. For example, अगर हम ग्राफ से बात करें, if this is the graph A, B, if this is without catalyst, तो विथ कैटलिस्ट ये जो हाइट है, दिस पॉइंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इसकी हाइट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और ऊपर होगी या नीचे होगी? व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? लार्जर देन दिस वन और स्मॉलर देन दिस वन? लोअर देन, डाउन होगी, बिल्कुल। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन ऐसे ही होगा, ठीक है। ये कैटलिस्ट जो है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, हुआ क्या कि पहले दिस वाज द एवरेज एनर्जी, दिस वाज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस वाज द डिफरेंस एक्टिवेशन एनर्जी without catalyst, WC, and now this is the activation energy with catalyst. With catalyst एक्टिवेशन एनर्जी ये है, यानी थोड़ी है, विदाउट कैटलिस्ट ज्यादा है। तो कैटलिस्ट ने क्या किया कि रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाया बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो विदाउट कैटलिस्ट हाइट ऊपर होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, विथ कैटलिस्ट हाइट नीचे होगी। तो डिफरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड और एवरेज एनर्जी क्या होगा? कम होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? कम, ठीक है। तो ये नंबर पहला कैरेक्टरिस्टिक था। नंबर 2 कि कैटलिस्ट is not consumed in the reaction. We get same amount of catalyst at the end of reaction, at the end of reaction। कह रहा है कि पहली बात कि कैटलिस्ट की जो अमाउंट हम यूज कर रहे हैं इन द रिएक्शन टू इंक्रीज और टू डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक
ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस हम क्या करते हैं कि कैटलिस्ट को रेट इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हमें इंडस्ट्री में प्रोडक्ट थोड़े वक्त में और ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए। नेगेटिव कैटलिस्ट कहाँ यूज करना पड़ता है? जब एक अनवांटेड केमिकल रिएक्शन हो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं, या जो रिएक्शन हमें नुकसान दे रहा है, उस रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हम नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं। इफ अदरवाइज इन मोर देन 90% केसेस हम पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं ताकि हमें थोड़े टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट मिले, ठीक है। तो कैटलिस्ट कह रहा है कि कंज्यूम नहीं होता रिएक्शन में, वी गेट सेम अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। हाँ, कैटलिस्ट में फिजिकल चेंज आ सकती है। और कैटलिस्ट की दो थ्योरीज हैं, वन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन थ्योरी, जिस बेसिस पे आपका हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस होता है, निकल के सरफेस पे हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होता है और फिर निकल उसको एक्टिवेट करता है, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। एब्जॉर्ब जो होता है वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जब वहाँ से निकल को हीट करते हैं तो वो नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करता है, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। यानी निकल अपना सरफेस यूज करके उसकी एनर्जी को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। दूसरी है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, यानी कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, पार्टिसिपेट करके एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाएगा। उसका सिंपल एग्जांपल आप बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं, तो जो हम लेविस एसिड कैटलिस्ट यूज करते हैं वो हमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लोरीनेशन कर रहे हैं, आप क्या करें, क्लोरीनेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो आपका जो लेविस एसिड कैटलिस्ट है वो हमें क्लोरीनियम आयन प्रोड्यूस करके देता है, ठीक है। तो क्लोरीनियम आयन को अगर आप क्लोरीन मॉलिक्यूल से कंपेयर करें, दोनों में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स क्लोरीनियम आयन की ज्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इससे ज्यादा है। तो इसकी अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो ये हमें जनरेट किसने करके दिया? ये हमें कैटलिस्ट ने जनरेट करके दिया। तो ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी और दूसरी एब्जॉर्प्शन थ्योरी, उसको भी रहने देते हैं, ठीक है। यानी फिजिकल चेंज आ सकती है पर केमिकल कंपोजिशन बिफोर एंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट के अंदर सेम बनेगी, उसमें कोई अल्टरेशन या चेंज नहीं हुई। नंबर 3, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट is enough to increase the rate of reaction, to increase the rate of reaction। कि अगर कैटलिस्ट की थोड़ी भी अमाउंट मौजूद है तो that is enough to increase the rate of reaction। we do not need catalyst in the bulk amount, in the huge amount, हमें ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, थोड़ी अमाउंट कैटलिस्ट की है तो वो काफी है, वो रिएक्शन के रेट को कंट्रोल कर लेगी, ठीक है। दूसरी बात ये, हाँ, अगर आप एंजाइम की बात करते हैं तो रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं डज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं, हाफ। यानी अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डबल करते हैं रेट डबल होगा, पर अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन डबल करते हैं रेट डबल नहीं पर 50% जरूर इंक्रीज होगा। यानी इन केस ऑफ सबस्ट्रेट 100% रेट इंक्रीज होता है, इन केस ऑफ बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम रेट जो है वो 50% इंक्रीज होगा, तो फ्रैक्शनल आर्डर में आ जाएगा वो। खैर, नंबर 4, फाइनली डिवाइडेड माना पाउडर्ड कैटलिस्ट और पाउडर्ड सॉलिड कैटलिस्ट, क्योंकि ये फैक्टर सिर्फ सॉलिड पे ही काम करता है, ठीक है। सॉलिड कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव देन इट्स चंक्स, कि इसके छोटे छोटे टुकड़ों से जो पाउडर्ड फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल हम निकल कैटलिस्ट जो यूज करते हैं, ठीक है, रेनी निकल यूज करते हैं, ठीक है। निकल हम कौन सा यूज करते हैं? वो पाउडर्ड और फाइनली डिवाइडेड, क्या बनता है? इथेन बनता है। तो जितना, क्योंकि हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट है, यानी सॉलिड स्टेट में कैटलिस्ट है, रिएक्टेंट की स्टेट और है, गैस है, तो इसमें कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है उसके सरफेस एरिया पे। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, यानी वो पाउडर फॉर्म में होगा, उतनी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका स्कीम चार्ट।
Number 5. The fifth number characteristic of a catalyst. Number 5, a catalyst cannot start a reaction which is not possible thermodynamically. Not possible thermodynamically. If a reaction is not possible according to the principles of thermodynamics, कि रिएक्शन नहीं हो रहा तो कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करके देगा। रिएक्शन स्लोली पहले खुद ब खुद स्टार्ट होगा, कैटलिस्ट उसके रेट को जस्ट इंक्रीज करके देगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, कैटलिस्ट जस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करता है। Number 6, the activity of a catalyst can be increased get that under Mahmoud The activity of a catalyst can be increased by adding a substance called a promoter. A promoter is a substance which increase the catalytical ability of a catalyst. Now we cannot use directly a promoter without using a catalyst. कैटलिस्ट के साथ ही प्रोमोटर यूज करेंगे क्योंकि रिएक्शन पे जो इफेक्ट करेगा वो कैटलिस्ट करेगा। एक वजह से So activity of a catalyst can be increased by a substance called promoter. Promoter itself is not a catalyst, but it is acting as a catalyst for catalyst. यानी ये catalyst की activity तो improve करेगा, पर वो खुद catalyst नहीं होता, उसको हम directly use नहीं कर सकते। ठीक है, तो for example अगर reaction की बात करें, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, catalyst हम आयरन यूज करते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद वेरी हाई प्रेशर 400 to 1000 atm। ठीक है, तो इसके साथ आयरन जो है कैटलिस्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगी अमोनिया। इस रिएक्शन को हम और इंक्रीज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मोलाब्डियम। मोलाब्डियम ऑक्साइड अगर हम यूज करेंगे, ठीक है, और हम अगर जो है क्रोमियम ऑक्साइड यूज करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होता है प्रोमोटर। ये क्या होता है प्रोमोटर। What is the function of promoter? That it increases the catalytical power of a catalyst. It does not directly, it cannot be used directly. अगर हम आयरन को हटा दें और मोलाब्डियम को या मोलाब्डियम ऑक्साइड को यूज करें तो कुछ नहीं होगा, रेट नहीं इंक्रीज होगा। ठीक है, ये कैटलिस्ट की कैटालिटिकल पावर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट रिएक्शन से अमोनिया फॉर्मेशन से कोई रिलेशन नहीं है। इट हैज to do something to iron, but it cannot do something toward the speed of reaction. It cannot alter directly the change, alter the rate of reaction. ठीक है, so this is a promoter. What is the function of promoter? A promoter
increases catalytical power of catalyst. Number 6. Number 6 is that a catalyst work based at a certain temperature. Called optimum temperature. आप एंजाइम्स में आपने पढ़ा होगा कि हर एंजाइम्स का एक ऑप्टिमम प्रेशर होता है, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन होती है और ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट का भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे कैटलिस्ट ज्यादा इफेक्टिव काम करेगा। उस टेम्परेचर से अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे या टेम्परेचर कम करेंगे, दोनों सूरत में उसकी कैटालिटिकल एक्टिविटी क्या होगी, इफेक्ट होगी, कम होगी, ठीक है। तो क्या होगा, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर देन optimum temperature can affect catalytical power of a catalyst. कि दोनों कंडीशंस, अगर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से, फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे अमोनिया की फॉर्मेशन 400 to 450 ऑप्टिमम टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर 100 कर लेंगे या आप टेम्परेचर 1000 कर लेंगे तो इसकी जो फॉर्मेशन है उस पर इफेक्ट हो सकता है, वो उतना इफेक्टिवली कैटलिस्ट काम नहीं करेगा। नंबर 7 ये है a catalyst is specific in its action. What is the specificity of enzymes में भी सेम पढ़ा होगा। What is the specificity of an enzyme? That if one enzyme is working on the sucrose sugar, it cannot act on the glucose sugar. It cannot act on the protein sugar. For example, protease enzyme, which works on the hydrolysis of proteins, cannot work upon the disaccharides or polysaccharides. वो polysaccharide पे काम नहीं कर सकती। तो एंजाइम्स स्पेसिफिक होती है फॉर सर्टेन सबस्ट्रेट एंजाइम्स फिक्स होती हैं। तो फॉर सर्टेन रिएक्टेंट्स एंजाइम आपके कैटलिस्ट भी क्या होंगे, फिक्स होंगे। एक कैटलिस्ट बहुत सारे रिएक्टेंट पे काम नहीं कर सकता, स्पेसिफिक होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कह रहा है कि अगर हमारे पास इथाइल अल्कोहल, ठीक है, अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज करते हैं तो इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सो प्रोडक्ट क्या होगी कि इथीन प्लस वाटर। अगर हम इथाइल अल्कोहल के साथ क्या यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं, ठीक है, कॉपर को हीट करके उसमें से पास करते हैं, तो रिएक्शन ये होगा कि एसिटाल्डिहाइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। देखिए दोनों कैटलिस्ट ने, अब सबस्ट्रेट सेम है, कैटलिस्ट डिफरेंट है। तो कॉपर को आप, अगर इथाइल अल्कोहल पे यूज हो रहा है कॉपर, तो आप कॉपर को जो है वो मीथेन पे यूज नहीं कर सकते। आप कॉपर को जो है उस पे यानी किसी और रिएक्टेंट पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके लिए सबस्ट्रेट जो है वो फिक्स होती है, ठीक है। नंबर 8 और लास्ट ये है कि a catalyst can be poisoned permanently or temporarily by a substance। अब इस टर्म को कहते हैं कैटालिटिकल पॉइजनिंग, यानी एक कैटलिस्ट जो है उसका जो कैटालिटिकल पावर है उसको हम डिक्रीज भी कर सकते हैं।
ठीक है, या उसके कैटालिटिकल पावर को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। कांटेक्ट प्रोसेस में ये जो कैटलिस्ट यूज करते हैं V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, क्या बनाता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसको जब बाद में पानी में एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। ये V2 जो है इट इज पॉइजन्ड बाय आर्सेनिक। आर्सेनिक ऑक्साइड जो है वो आयरन पायराइड में शामिल होता है। जब उसको पायराइड बर्नर में क्या निकालते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड बनता है, ठीक है, उसके साथ साथ कुछ इम्प्योरिटी आर्सेनिक ऑक्साइड होता है। ये क्या करेगा? V2O5 को पॉइजन करेगा। पॉइजन का मतलब ये है कि या तो इसकी कैटालिटिकल पावर को टेम्पररी या परमानेंटली क्या कर देगा? डैमेज कर देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। नाउ कैटलिस्ट, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के कितने टाइप हैं? नंबर 1 पॉजिटिव कैटलिस्ट। नंबर 2 नेगेटिव कैटलिस्ट। नंबर 3 ऑटो कैटलिस्ट। नंबर 4 बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट कहीं या इसको फॉरेन बुक्स में एंजाइम कैटलिस्ट यूज करते हैं। एंजाइम कैटलिस्ट, ठीक है। As it is clear from the word positive catalyst, so this catalyst is used to increase the rate of reaction. This catalyst is used to increase the rate of reaction by decreasing activation energy. So इसकी definition ये होगी कि a catalyst which decreases the rate by decreasing activation energy of reactants. Activation energy of reactants is called a positive catalyst. तो ये क्या करेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा, रेट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितना ट्रांजिशन स्टेट या थ्रेशोल्ड एनर्जी और एवरेज का डिफरेंस कम होता जाएगा। ये कौन करके देगा कम डिफरेंस? कैटलिस्ट। तो कौन सा कैटलिस्ट? पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो क्या होगा कि ये जो एनर्जी डायग्राम है वो ये फॉर द पॉजिटिव कैटलिस्ट, ये आपका हो गया विदाउट कैटलिस्ट, ये हो गया विथ कैटलिस्ट, ठीक है। ये कैटलिस्ट के साथ नो कैटलिस्ट। तो आप नोट करें कि ये जो डिफरेंस है, और दीज आर द 3 पॉइंट्स 1 2 3। 2 minus 1 is the activation energy with catalyst, and 3 minus 1 is the activation energy without catalyst. So what is the clear from this graph? What was done by the positive catalyst? Positive catalyst ने क्या किया? पॉजिटिव कैटलिस्ट ने क्या किया? रेट इंक्रीज किया। कैसे इंक्रीज किया? डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या की? कम की, ठीक है। व्हाट इज नेगेटिव कैटलिस्ट? अ कैटलिस्ट which decreases the rate of reaction, decreases the rate of reaction। अब काफी जो स्टूडेंट्स है वो फटाफट ये जवाब देते हैं कि नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है कि ये जो कैटलिस्ट है नेगेटिव कैटलिस्ट, इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो इस तरह से है कि अगर A रिएक्टेंट है और B प्रोडक्ट है और C कैटलिस्ट है, और A प्लस B और इसको D कर लें। A एंड B क्या है? रिएक्टेंट है, C कैटलिस्ट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? कैटलिस्ट के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा। क्या करेगा? फॉर एग्जांपल B के साथ ये प्रोडक्ट बनाएगा BC। इन द एंड B प्लस C वापस मिल जाएगा और B भी बनेगा, ठीक है। तो ये B की कंसंट्रेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब इस रिएक्शन का रेट किसके? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट? B, ठीक है।
तो कंसंट्रेशन ऑफ बी, ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है, कैटलिस्ट सी जो है वो बी से रिएक्ट करके बी सी बना रहा है, ठीक है। तो इस नतीजे में क्या हो रहा है कि बी की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू ए, कि ए की कंपैरिजन में, क्योंकि उसने ए से रिएक्ट करके डी बनाना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट ये कर रहा है कि बी से रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाना है, उसके बाद जो है प्रोडक्ट बन रही है। तो उससे क्या होगा कि बी की कंसंट्रेशन कम हो, जब बी की कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है, क्योंकि साइड प्रोडक्ट बन रही है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी ना इसने एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया, इसने एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया, उससे रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर हम हाइपोथेटिकल ग्राफ बनाएं नेगेटिव कैटलिस्ट की फॉर्म में, तो ग्राफ क्या होगा, वही होगा, यानी ना विदाउट कैटलिस्ट ना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एनर्जी ग्राफ जो है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ इफेक्ट किसका होगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी वही है, जस्ट नंबर ऑफ बुलियंस और कंसंट्रेशन के डिफरेंस पे रेट जो है वो क्या हो गया, कम, ठीक है, रेट क्या हो गया, कम हो गया। तो इसी वजह से इसको क्या कहेंगे कि नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। एक दूसरा कैटलिस्ट है, दैट इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। इसकी डेफिनेशन ये है कि अ कैटलिस्ट, या इसकी डेफिनेशन ये है कि when one of the product is acting as catalyst, कि जब प्रोडक्ट जो बन रही है, one of the product is acting as a catalyst, this self or auto generated, इसको मैं मिटा देता हूं, नीचे लिखता हूं, when one of the product is acting as a catalyst, this self or auto generated, यानी हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया, रिएक्शन ने खुद कैटलिस्ट प्रोड्यूस किया, जनरेटेड कैटलिस्ट इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। इसका सिंपल एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करें तो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है, इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है। अगर हम ग्लाइसरीन यूज करेंगे तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट। देखिए बुक में एक टेबल दिया हुआ है कैटलिस्ट का, ठीक है, और उस टेबल में ऑलमोस्ट हर कैटलिस्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव सब क्वेश्चंस आ चुके हैं, उस टेबल का रटा जरूर मारना, ठीक है, उस टेबल से जरूर क्वेश्चन आते हैं, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और ट्रेसेस ऑफ क्लोरीन जो है वो डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस के लिए यूज होते हैं, यानी सारे जितने भी कैटलिस्ट किए हुए सबके सब आए, ठीक है। सो व्हाट इज ऑटो कैटलिस्ट? एग्जांपल ये है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर हाइड्रोलाइज होके क्या दे रहा है, एसिटिक एसिड प्लस वाटर, दिस रिएक्शन इज एसिड कैटलाइज्ड, एसिड कैटलिस्ट इसमें यूज करते हैं। ये देखिए एसिड बना है, एसिड क्या फर्निश करेगा, हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन जो है ये एसिटिक एसिड एज अ ऑटो कैटलिस्ट काम करेगा, यानी हम इस रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज नहीं करेंगे, ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट इटसेल्फ वर्किंग एज अ कैटलिस्ट, दिस सेल्फ जनरेटेड कैटलिस्ट इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। हमने कोई कैटलिस्ट यूज नहीं किया, ये प्रोडक्ट बनी है, ये प्रोडक्ट ही एज अ कैटलिस्ट काम कर रही है, तो इस ऑटो जनरेटेड कैटलिस्ट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। नंबर 4 इन द लास्ट वन इज बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट और इसको हम कहते हैं एंजाइम कैटलिस्ट। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि अ सब्सटेंस which alters the rate of reaction in living organisms, plants and animals, के plants और animals में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें जो सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, एंजाइम कहेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करना है, ठीक है, तो प्रोटीएज एंजाइम काम करेगी, ठीक है। प्रोटीएज एंजाइम क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को इंक्रीज करेगी, अमीनो एसिड जल्दी बनेंगे, ठीक है। अगर आपके पास सक्रोज शुगर है तो सक्रेज एंजाइम यूज करेंगे, अगर आपके पास ग्लूकोज सबस्ट्रेट है तो जाइमेज
एंजाइम यूज करेंगे। अगर आपके पास माल्टोज शुगर है तो माल्टेज एंजाइम यूज करेंगे। ये सारी एंजाइम्स जो हैं ये क्या है, दे आर द कैटलिस्ट, बट डिफरेंस इज व्हाट कि अ कैटलिस्ट इज द सेम थिंग दैट इज एंजाइम, it is working in non-living organisms and enzymes are working in the living organism. So a substance which is catalyst in living organisms, in living organisms is called an enzyme, and enzymes are what? Biocatalysts. Bio means life, तो लाइफ मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी कैटलिस्ट काम कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, बायो कैटलिस्ट कहेंगे। कल हम करेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन वेरी मच डिटेल। सो इट इज ऑल अबाउट टुडेज वर्क। सो मीटिंग इज क्लोज हियर।